बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रोज़ा खोलने से पहले अपना सीधा हाथ सर पर रख कर ये वजीफ़ा पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अफ्तारी का ऐलान बाद में होगा, पहले आपकी हर हाजत पूरी होगी। नाजरीन, माह रमज़ान का पूरा महीना कबूलियत का है, हर घड़ी कबूलियत की है, लेकिन माह रमज़ान में अफ्तारी का वक्त रब को बड़ा महबूब है। अफ्तार के वक्त रब को अपने बंदे पर इतना प्यार आता है, इतनी मोहब्बत आती है कि रब फरमाता है कि जो बंदा सारा दिन भूखा प्यासा रहता है और अफ्तारी के वक्त रब करीम अपने बंदे के मुंह से निकली हर बात को पूरा फरमा लेता है। अगर आप भी अपनी दुआओं को कबूल करवाना चाहते हैं, हर हाजत को पूरा करवाना चाहते हैं, अगर आप भी अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो रमज़ान के महीने का फ़ायदा उठा लीजिएगा। रमज़ान की बरकतों का, रमज़ान की रहमतों का फ़ायदा उठा लीजिएगा। आज रब की ज़ात रमज़ान के महीने में मांगने वाले की हर बात को पूरा कर रही है। आज सर पर हाथ रख कर ये वजीफा बताए गए तरीके से सिर्फ 8 बार पढ़ लीजिएगा। सिर्फ 8 बार पढ़ लीजिएगा। अपने सर पर हाथ रखने की देर है। जो बंदा रमजान का रोजा खोलने से पहले ये वजीफा आज पढ़ ले या कल पढ़ ले, परसों पढ़ ले, रमजान का पूरा महीना मौजूद है। किसी भी दिन ये वजीफा पढ़ने की मुकम्मल इजाजत है। रोजा खोलने से पहले अपना सीधा हाथ अपने सर पर रख कर ये वजीफा पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप बीमार हैं तो बीमारी को सेहत याबी में तब्दील किया जाएगा, आपके नसीब बदल जाएंगे। और बीमारी किसी भी तरह की है, रमजान के महीने में रोजा खोलने से पहले अगर आप खुद पढ़ लेते हैं तो बेहतरीन। अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते तो किसी बंदे को कहें कि वो बीमार के सर पर हाथ रख कर ये वजीफा पढ़ ले। अगर आपका नसीब नहीं बदल रहा तो रमजान के महीने में रोजा खोलने से पहले अपना सीधा हाथ अपने सर पर रख कर ये वजीफा पढ़ने की देर है। आपके मुकद्दर का सितारा ऐसे चमकेगा कि दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखने के लिए दूर दूर से आएगी। अगर आप तंगदस्त हैं, आप बीमार हैं, आप फकीर हैं, आप अपने सर पर हाथ रख के रोजा खोलने से पहले ये एक बार पढ़ कर देखिएगा। एक तो ये वजीफा सिर्फ 8 बार पढ़ना है। दूसरा, ये वजीफा इतना ताकतवर है कि बैठे बैठे हर तकदीर बदल जाएगी। बैठे बैठे मुंह से निकली हर दुआ, हर हाजत कबूल व मकबूल हो जाएगी। और दूसरा, रमजान का महीना है, ये कोई नकली रोजे नहीं हैं। इन रोजों का रब काबा ने हुक्म अरशाद फरमाया है। आपका अजर सवाब भी इतना कि जो कोई रमजान का रोजा रखता है, अफ्तार करता है या अफ्तार करवाता है, रब करीम फरमाते हैं कि ये नहीं है कि रोजादार को पेट भर कर खिलाओ। अगर आप किसी रोजेदार को पानी भी पिला सकते हैं तो आपका सवाब इतना है कि लैलतुल कद्र की रात जिब्राइल अमीन आपसे मसाफा करेंगे। और रमजान के महीने में किसी की अफ्तारी कराना, किसी रोजेदार को हत्ता के पानी पिलाना भी अजर सवाब है कि आपके पूरे साल के रिज्क का इंतजाम हो जाएगा। तो इसलिए नाजरीन, आज रोजा खोलने से पहले इतना याद रखिएगा कि आप अपना सीधा हाथ सर पर रख कर ये वजीफा पढ़ लीजिएगा। अगर आप में से कोई बंदा चाहता है कि पूरे साल की परेशानियां खत्म हो जाए, पूरे साल के रिज्क का इंतजाम हो जाए, पूरे साल की तंगदस्तियां जड़ से खत्म हो जाएं, पूरे साल की कामयाबियां खुद चलकर आपके पास आ जाएं, पूरा साल किसी का मोहताज ना होना पड़े, तो पूरा साल रब काबा गैब से आपको अता करता रहे, तो रोजा खोलने से पहले अपना सीधा हाथ, अपना सीधा दायां हाथ सर पर रख कर ये वजीफा पढ़ लीजिएगा। अल्लाह वालों, ये चंद खास अमाल हैं जो बुजुर्गों के बताए हुए हैं, जिनको पढ़ने से वाकई फायदे होते हैं। ये बेहद आजमूदा और मुजर्रब अमाल हैं जिनको करोड़ों लोग आजमा चुके हैं। अगर आप भी इस वजीफे को पढ़ते हैं, आप जिस हाजत के लिए लेकर बैठेंगे, सर से हाथ उठाने से पहले आपकी वो हर हाजत पूरी हो जाएगी। अफ्तारी के दस्तरखान पर हर कोई बैठता है, हम मुसलमान हैं, अफ्तार पर 2 से 4 मिनट पहले बैठ जाते हैं। आज से आपने क्या करना है,
वैसे तो आप अफ्तार से पहले पूरा दिन मौजूद है, किसी भी वक्त ये वजीफा पढ़ने की मुकम्मल इजाजत है। सारा दिन नहीं पढ़ सकते तो अफ्तारी के वक्त दस्तरखान पर बैठकर भी ये वजीफा पढ़ने की मुकम्मल इजाजत है। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, आपने अफ्तारी से पहले ये वजीफा लाजमी पढ़ना लेना है। ये वजीफा सिर्फ 7-8 बार पढ़ना है। आप चाहे नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, लेकिन अफ्तारी से पहले अमल को लाजमी कर लेना है। 8 बार पढ़ने में कितनी ही वक्त लग जाए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमाल और वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अमल क्या है? आज रोज़ा खोलने से पहले आपने बावुज़ू मुसल्ले पर या दस्तरखान पर बैठ जाना है। बैठकर आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर ये दरूद शरीफ पढ़ना है, जो कि दरूद इब्राहिमी है, नमाज वाला दरूद है। एक बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। हर किसी का मकसद अलग है। कोई नया घर चाहता है, कोई दौलत चाहता है, कोई बीमारी से शिफा चाहता है, कोई तंगदस्ती से निजात चाहता है, कोई फाकों का, गुर्बतों का शिकार है। आज रब्बे करीम से अफ्तारी से पहले जो भी मांगोगे मिल जाएगा, क्योंकि रब काबा फरमाते हैं जो बंदा सुबह सहरी करता है, सारा दिन रब की रजा के लिए भूखा रहता है, अफ्तारी के वक्त वो जो मांगता है फरिश्ते इनामात से उसकी झोलियां भर देते हैं। मुंह से निकली हर दुआ, हर हाजत कबूल फरमा लेते हैं। अल्लाह खुद फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरे रब की तो कुदरत हर एक जर्रे पर है। तू जितना भी मांग सकते हो मांग लेना। अपने जहन में अपनी नियत और मकसद रखकर आपने फौरी तौर पर आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है और अपनी आंखों को बंद कर लेना है। आपने रोजा खोलने से पहले अपना सीधा हाथ अपने सर पर रखते हुए, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, सीधा हाथ सर पर रखकर आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब करीम के एक नाम का वजीफा है, जिसकी कसम रब काबा ने खाई कि कसम है मुझे इस नाम या गनीयू की। जो बंदा या गनीयू पढ़कर अपने रब से जिस बात का इकरार करता है या हाजत करता है, जिस मकसद का सवाल करेगा, मैं रब इस बंदे की हर हाजत को पूरा करूंगा। आपने या गनीयू को एक सांस में पढ़ना है। अपना दायां हाथ अपने सर पर रखकर आपने या गनीयू को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 8 बार पढ़ना है और 8 बार या गनीयू को आपने एक सांस में पढ़ना है। बआसानी पढ़ लीजिएगा। अगर किसी का सांस टूट जाता है तो वो दोबारा कोशिश कर ले, जब तक वो एक सांस में या गनीयू को 8 बार ना पढ़ ले। तवज्जो कीजिएगा, या गनीयू या गनीयू या गनीयू या गनीयू या गनीयू या गनीयू। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 8 बार या गनीयू एक ही सांस में पढ़ लें। या गनीयू 8 बार पढ़ते ही साथ ही फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वह कुरानी सूरत का वजीफा है। आप या गनीयू को पढ़कर आपने रब करीम को राजी कर लें, रब को मना लें। अब आप अपने किसी भी मकसद और अरूज की कामयाबी और तरक्की चाहते हैं, अगर आप खजाना लूटना चाहते हैं, अगर आप अपने घर को जन्नत बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने पूरे साल के रिज्क, पूरे साल की खुशियाँ, पूरे साल की सलामती और हिफाजत को समेटना चाहते हैं, पूरे साल की मोहताजियों को से बचना चाहते हैं, पूरे साल की तंगदस्तियों से बचना चाहते हैं, तो दूसरे नंबर पर आंखों को बंद करते हुए सीधा हाथ सर पर रखकर
آپ نے صرف 3 بار سورت کوثر پڑھنی ہے، اور یہ سورت یہ ایک سانس میں نہیں پڑھنی، میں پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جب 3 بار سورت کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہیں، یا مسبح الاسباب یا مسبح الاسباب۔ ہر کوئی بندہ آج دنیاوی اسباب کے لیے پریشان ہے، تو پریشان کیوں ہو، رب سے اسباب مانگ لو، اور رب نے اپنی صفاتی بتاتے ہوئے مسبح الاسباب میں ہوں، تو آپ نے آخر میں صرف 12 بار یا مسبح الاسباب پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں افطاری سے پہلے روزے کی حالت میں آخری وقت میں، جو رب کا محبوب وقت ہوتا ہے، جس وقت میرا رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، جس وقت رب اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اس وقت میں جب کوئی بندہ یا مسبح الاسباب یعنی اے مسبح الاسباب رب کی ذات، جو بندہ روزہ کھولنے سے پہلے سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یا مسبح الاسباب پڑھ کر پکارتا ہے، تو فرشتے زمین پر اس کے لیے رزق لے آتے ہیں۔ یا مسبح الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبح الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبح الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبح الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 12 بار پڑھنا ہے، اور یا مسبح الاسباب پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ رحمت کے عشرے میں یہ اتنے خاص اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے باوجود اعمال ضائع ہو جائیں۔ وظیفے ضائع کیوں ہوتے ہیں؟ جب بندہ گناہوں کی پکڑ میں ہوتا ہے تو پھر وظیفے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کو پڑھتے ساتھ ہی اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی، پھر ضد کر کے رب کریم سے مانگنا شروع کیجئے گا۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے گا، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آج جو بندہ بھی یہ 3 اعمال کر لے گا، پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لے گا، انشاءاللہ تعالی پورے سال کے خزانوں کا مالک بن جائے گا۔ پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر یا دسترخوان پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج افطاری کا یہ خاص عمل کر لو۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے ضد کر کے مانگیے گا، آپ جو مانگیں گے ملتا چلا جائے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔